वो 5 सवाल जिसका जवाब नहीं दे पाए सांसद जियाउर रहमान बर्क। डीएम ने लगाया अपना दिमाग तो नेता और वकील मांगने लगे पानी। कौन है आईएएस राजेंद्र पेंसिया जिन्हें कहा जाने लगा योगी का हनुमान। कहते हैं कि सांच को कैसी आंच। जियाउर रहमान बर्क का ये वीडियो 23 नवंबर 2024 का है, जिसमें वो सर्वे के पहले मुसलमानों को भड़काते, और ये तस्वीर 27 नवंबर की है जब बर्क हिंसा के बाद मुसलमानों के हक की बात करते हुए 7वें आसमान पे रहते। लेकिन ये तस्वीर 8 अप्रैल की पूछताछ के बाद की है, जिसमें बर्क की हेकड़ी निकल जाती, चेहरे की हवाइयां बदल गई। बर्क के दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने से पहले हमें देखना होगा आखिर संभल डीएम राजेंद्र पेंसिया और योगी किस मूड में बैठे। सूत्र कहते हैं कि डीएम राजेंद्र पेंसिया पर योगी को पूरा भरोसा है। बर्क कोर्ट से बेशक बच गए, लेकिन डीएम के दिमाग से नहीं बच पा रहे। योगी बर्क को लेकर बिल्कुल ढील देने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। क्या डीएम राजेंद्र पेंसिया की सूझबूझ के कारण बर्क और जेल की सलाखें बहुत नजदीक आ चुकी, क्योंकि जिस वक्त वो पूछताछ के लिए पहुंचे उस वक्त कई सवाल ऐसे तैयार किए गए जिनकी तैयारी बर्क के पास नहीं थी। यहाँ तक कि कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। एसआईटी टीम ने पूछा आप 23 तारीख को बेंगलोर जाते, लेकिन टिकट कब करवाया, कब प्लान बना। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपको कब बताया कि आपको बैठक में आना है। हैरानी की बात यह है कि किसी भी सवाल का जवाब बर्क नहीं दे पाए। एक सवाल ये भी पूछा कि 24 नवंबर को 6 बजे से सुबह 10 बजे तक आपने किन किन लोगों से बात की। क्या आपने जफर अली को भीड़ जुटाने के लिए कहा था। दंगे के बाद आप कई दिनों तक संभल क्यों नहीं आए। आप फोन कॉल के बजाय इंटरनेट कॉल पे बात क्यों कर रहे थे। सर्वे के दौरान जो भीड़ जुटी थी क्या वो आपने बुलाई थी। बर्क के पास इन सवालों का एक भी जवाब नहीं था। एक ऐसी जानकारी भी पुलिस के पास थी जिसका आभास बर्क को था ही नहीं। संभल में एक ग्रुप बना था जिसमें करीब 250 लोग शामिल थे। उस ग्रुप के एडमिन खुद संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ही निकले। पुलिस ने पूछा आपके ग्रुप में हिंसा की बात क्यों हो रही थी। बर्क को हिंसा वाले एफआईआर में आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। योगी ने संभल हिंसा के लिए बर्क को जिम्मेदार ठहराया। योगी को सुनिए, फिर आपको बताते हैं आखिर डीएम का वो दिमाग कौन सा है जिसके आगे बर्क पूरी तरह से हार गए। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था। ये पत्थरबाज कौन थे। एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। संभल डीएम और संभल सांसद बर्क के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। बर्क के मन में गुस्से का गुबार भरा है, लेकिन वो डीएम के खिलाफ एक शब्द बोल नहीं पाते। संभल की लड़ाई में दरअसल एक तरफ योगी और अखिलेश यादव के बीच बयानों में युद्ध चल रहा, तो दूसरी तरफ बर्क और डीएम पेंसिया का मुकाबला चल रहा है। डीएम की ताकत ये है कि वो जल्दी में नहीं, एकदम आराम से कार्रवाई करवा रहे, जिसमें बर्क खुद फंस गए। जफर अली के नाम लेने के बाद शायद ही कोई वकील बर्क को अब बचा पाए, क्योंकि बर्क ने भी जिन सवालों का जवाब नहीं दिया उनमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि आप हिंसा से पहले बेंगलोर गए। ये बात समझ आती है, लेकिन बेंगलोर जाने का प्लान आपने कब बनाया, टिकट कब करवाया और वहां किसने बुलाया। क्या आप सबूत दिखा सकते हैं। आपको कब लेटर मिला, या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपको कोई मेल भेजा है। दंगे की साजिश रचने वाले बर्क इन किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे पाए। नतीजा न्याय का पलड़ा योगी की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है, और डीएम के दिमाग के आगे समाजवादी पार्टी सांसद, उनके साथी पहुंचे वकीलों की टीम और लखनऊ के बड़े नेताओं तक का दिमाग चकरा गया है। राजनीति और धर्म का चोला ओढ़कर बेशक बर्क अपने को कमजोर बताने में लगे, लेकिन ये सच है कि हिंसा के पहले और कुछ दिन बाद तक बर्क का हौसला 7वें आसमान पे बरकरार था। लेकिन डीएम राजेंद्र पेंसिया ने पुलिस टीम के साथ मिलकर बर्क को ऐसा सबक सिखाया कि वो पूछताछ में भी डर के जवाब देने लगे, और जब बाहर निकले तो तस्वीरें उसकी गवाही दे रही थी।